रायपुर पहुंच गए हरियाणा के कांग्रेस विधायक। बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से ये रायपुर लाए गए हैं। जरा अंक गणित भी समझिएगा, 31 विधायक चाहिए, 31 कांग्रेस के पास हैं भी, लेकिन 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं और इसीलिए जो हरियाणा के माननीय हैं इसी बस में सवार हैं। ये जो बस आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस के माननीय विधायक गण हैं हरियाणा के, वो सारे लोग इसी बस में सवार हैं। अब ये कुछ दिन तक छत्तीसगढ़ में ही गुजारेंगे, हालांकि छत्तीसगढ़ के एक होटल में ही रहेंगे, छत्तीसगढ़ घूमेंगे नहीं। ये तस्वीरें हैं। राजेश राज, कुछ जानकारी हुई क्या? वहां पर आप डटे हुए थे एयरपोर्ट पर, कितने विधायक इस बस पर बैठे हैं? देखिए, अभी ये जो जानकारी अंदर से आ रही है कि फ्लाइट लैंड हो गई है, अभी निकलना शुरू हो रहे हैं, निकले नहीं है अभी, और लेकिन ये कंफर्म जरूर हमें एयरपोर्ट के सूत्र कर रहे हैं कि चार्टर प्लेन से उनको लाया गया है, प्लेन लैंड कर चुकी है और अब तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। थोड़ी देर में ये बस में बैठेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये राजेश, अभी बस में बैठना शुरू कर दिए क्या विधायक? नहीं, अभी निकल रहे हैं अंदर से और बैठेंगे। पूरी तैयारी हो गई है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हलचल बढ़ी है, तमाम सुरक्षा बल के जवान हैं वो अलर्ट हो गए हैं, लेकिन अभी बैठना शुरू नहीं किए हैं। अभी एयरपोर्ट से निकलना उनका बाकी है और बस थोड़ी देर, शायद 2 या 3 मिनट की और देरी होगी, जिस तरह से सारे लोग हुए हैं और ये रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये वही बस है जिसमें हरियाणा के माननीय विधायकगण अब से थोड़ी देर में बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि कितने विधायक इस बस में बैठते हैं, नजर यही होगी। ये देखिए तस्वीरें आपको राजेश राज और हमारे कैमरामैन वहां पर लगातार दिखा रहे हैं। इसी ये 2 बस खड़ी है, यहाँ पर राजेश 2 बस दिख रही है स्क्रीन पर। 2 बसें हैं और ये बसें अब अराइवल गेट पे दूसरी जगह पे लाई गई है। पहले जहाँ पे उनको निकलना था उससे वीआईपी का जो अगला गेट है वहां पे लाया गया है और पूरी तरह से हलचल तेज। देखिए, अब दिख रही होगी तस्वीर में, आपको कुछ झलक दिख रही होगी कुछ नेताओं की, और पूरी तरह से अब गहमा शुरू हो गई है, निकलना शुरू हो गए हैं। आपको तस्वीरों में हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे, वो तस्वीर की झलक दिख रही होगी, पुलिस बल की तत्परता दिख रही होगी, रस्सी से बैरिकेडिंग कर रहे हैं और रास्ता कर रहे हैं और 2 बसों को अगली गेट पे लगाया गया है। वीआईपी का जो अराइवल गेट होता है वहां पे लगाया गया है और अब से बस थोड़ी देर, हम तो कह रहे थे कि 2-3 मिनट की देरी है, बस उतनी ही की देरी है, क्योंकि तस्वीरों में हमें दिख रहा है, एयरपोर्ट पे हम दिख रहे हैं, कुछ विधायक हमें नजर आ रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और जैसे ही सब इकट्ठा होते हैं उनको लेकर के आएंगे। बसें 2 लगा दी गई है, दोनों बसों में उनको बिठाया जाएगा और फिर यहाँ से रवाना होंगे। इन माननीयों को रिसीव करने के लिए कांग्रेस संगठन की तरफ से कोई आया है या सरकार की तरफ से कोई आया है? नहीं, संगठन की तरफ से कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, उसमें जो संगठन के गिरीश देवांगन जी हैं उनका जिक्र है, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। राम गोपाल अग्रवाल जी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सन्नी अग्रवाल है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो उन्हें रिसीव करेंगे और रिसीव करके फिर बिठाएंगे और बिठाने के बाद ये जो बस है वो रवाना होगी। तस्वीर में आपको जरूर दिख रही होगी, कुछ झलक होगी, कुछ नेता वहाँ पे अराइवल गेट के सामने खड़े हैं, कुछ और अंदर से निकल करके बाहर आ रहे हैं और सभी लोग जैसे एकजुट होंगे उनको ब्रीफ किया जाएगा। हो सकता है संगठन के नेता की तरफ से उन्हें कुछ थोड़े बहुत समझाया जाए कि किस तरह की व्यवस्था उनके लिए हुई है और उनके बाद सभी को बसों में बिठाया जाएगा। जी, ये यहाँ क्यों लाए जा रहे हैं? क्रॉस वोटिंग का डर राजेश? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरी कवायद बस उसी बात की है कि हरियाणा में उनके एक बहुत महत्वपूर्ण कैंडिडेट अजय माकन जी खड़े हुए हैं और जितने वोट की जरूरत है उतने ही विधायक कांग्रेस की है। और उस बीच में मुश्किल तब खड़ी हुई जब कांग्रेस के ही एक नेता हैं कार्तिकेय शर्मा, उनको खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने इंडिपेंडेंटली उनको समर्थन दे दिया और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक कार्तिकेय के साथ जाएंगे। तो प्रतिष्ठा का सवाल बन पड़ा कि संगठन ने जिसे उम्मीदवार बनाया उसकी जीत संशय में पड़ गई है और ये जीत संशय में ना हो और प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, उसे बचाने की पूरी कवायद है।
तमाम विधायकों को यहाँ पे लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस छूट का डर है और फिलहाल वो तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 31 विधायक वहां पे हैं और सिर्फ 27 विधायक यहाँ पे आने की खबर है। तो 4 विधायक अभी भी इस टीम में नहीं है। हालांकि दिल्ली में जो कुछ मीडिया से बातचीत हुई थी कांग्रेस नेताओं की, उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं वो व्यक्तिगत कारण से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो तमाम लोग कांग्रेस के साथ हैं, सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों का क्या परिणाम निकलता है वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, जब वोटिंग होगी, और उस वक्त में कांग्रेस के जो घोषित प्रत्याशी है वो जीतते हैं या नहीं, उस पे सारा दारोमदार निर्भर करता है। जी बिल्कुल, खेल तो इसी बात का है राजेश, चूंकि 31 वोट चाहिए और 31 कांग्रेस के पास है। तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया है, 4 बता रहे हैं कि अभी आए नहीं, वो निजी कारणों की वजह से वहीं रुके हुए हैं। बहरहाल बाकी के ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को कि उनके 27 विधायक यहां पर आए हुए हैं चार्टर्ड प्लेन के जरिए। हमारे भी रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर हैं, हमारे 3 रिपोर्टर एयरपोर्ट पर पल पल की जानकारी दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। राजेश, आपके पास कोई भी जानकारी हो, मैं कुछ माननीयों को देख पा रहा हूं, जरा बताते रहिए, आप कमेंट्री भी करते रहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो संगठन की तरफ से है नेता वो उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। हम भी बस एयरपोर्ट से उनकी तस्वीरों को देख पा रहे हैं, उन्हें देख पा रहे हैं, और जो जानकारी यही है कि संगठन की ओर से कुछ बड़े पदाधिकारियों को यहाँ पे लाया गया है, उनकी निगरानी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। कोशिश यही है कि जो विधायक यहाँ तक पहुंचे हैं कोई दूसरा व्यक्ति उन तक पहुंच ना सके, उन तक संपर्क साध ना सके। पूरी कवायद का जो आखिरी लक्ष्य है वो यही है कि ये तमाम विधायक किसी की भी पहुंच से दूर रहे, बीजेपी किसी तरह से कोशिश करके उन तक पहुंच ना पाए या उन तक कोई संदेश ना पहुंचा पाए, इस बात की कवायद की जा रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर तमाम जो सफेद कपड़े में लोग हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं, बहुत साफ साफ तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ चेहरे आ रहे हैं नजर में, मैंने जिसका जिक्र किया वो लोग हैं यहाँ पे। और कुछ विधायक भी बताए जा रहे हैं इसमें जो हरियाणा से लौट आ रहे हैं, वो कुछ संख्या में है। लेकिन जब तमाम लोग इकट्ठा होकर के आएंगे, हमें जब विजन क्लियरिटी मिलेगी तस्वीरों में, तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन है। फिलहाल अभी तस्वीरों में उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी राहुल, बिल्कुल, ये जो निकलने लगे हैं ये माननीय गण लोग हैं क्या, विधायक जिन्हें रहना है, यहाँ पर रुकना है, कुछ दिन रायपुर गुजारना है? जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि जो सामने आपको तस्वीर कुछ दिख रही है, कुछ लोग जो खड़े हैं, जो विधायक हैं, यही है जो वहां से लौटे हैं, और इन सभी को रिसीव करने के लिए यहाँ पे बस है। अंदर अभी कुछ शायद कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि सब लोग वहीं पे रुके हुए हैं 2-5 मिनट के करीब, और जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। और जब सभी लोग इकट्ठा होंगे, शायद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तो सभी को ला करके एक एक करके 2 बसों में बिठाया जाएगा और फिर यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो हम लोग भी, सारी मीडिया भी यहाँ पे है, और वो भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जैसे लोग निकले, कुछ जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो, कितने लोग आए हैं आधिकारिक तौर से पता चल सके, और फिर वो बता सके कि जो एकता का उनका दावा है वो कितना आंकड़ा है। क्योंकि हमें जो अभी तक जानकारी मिली वो यही है कि 27 विधायक और हरियाणा प्रदेश संगठन के 2 बड़े नेता, कुल 29 लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक्चुअल कितनी संख्या है ये जब यहाँ के पदाधिकारी अगर कुछ मीडिया में बोलते हैं तो फिर साफ हो पाएगा, और तब भी साफ हो पाएगा कि इनकी जो एकता और मजबूती के जो दावे हैं वो किस तरह से आंखों में परिलक्षित होते हैं। ये होटल जाएंगे या फार्म हाउस जाएंगे यहाँ से सीधे? देखिए राहुल, जो अभी जो हमें जानकारी मिली है, मीडिया तक जो बताई गई है बात, हालांकि आधिकारिक तौर से किसी ने ये नहीं कहा कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन हम तक जो जानकारी चल के आई है उसके मुताबिक इन सभी विधायकों को नया रायपुर के एक रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। हालांकि कुछ बातें इस तरह से भी निकल के आई है कि सारे विधायकों को एक जगह ना ठहरा करके हो सकता है कि 2 जगहों पे ठहराया जाए, लेकिन ये तमाम बातें पुष्ट तभी होंगी जब प्रदेश संगठन के कोई पदाधिकारी, कोई जिम्मेदार नेता इस पे कुछ आधिकारिक तौर से बोल पाते हैं, और इस बात का इंतजार हम भी करेंगे। कोई बात नहीं, जो दिख रहा है वो बताइए। पुष्ट तो ये भी नहीं कि हरियाणा के विधायक यहाँ पर इकट्ठे आने चाहिए, वो क्यों आ रहे हैं सब जानते हैं, तो इसमें पुष्ट अपुष्ट के चक्कर में पड़िए, जो खबरें हैं वो बताइए। बहरहाल ये तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर राजेश राज अपने कैमरामैन के साथ यहाँ पर हैं। ये जो माननीय गढ़ दिख रहे हैं ये हरियाणा के माननीय गढ़ है। दरअसल खेल क्रॉस वोटिंग को लेकर है। राज्यसभा की 2 सीटें हैं और कैंडिडेट खड़े हो गए हैं 3, और जब 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं तो ये डर सता रहा है कि कहीं इधर उधर ना मामला हो जाए, और इसीलिए कांग्रेस के जो विधायक हैं
उन्हें रायपुर लाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, 2 बसें खड़ी हैं उनकी आगवानी के लिए, जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश इस बात को बता भी रहे हैं बार बार। और ये वही माननीयगढ़ हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि 4 राज्यों का जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो बहुत ही दिलचस्प है, उसमें एक हरियाणा भी है। क्योंकि यहाँ 2 की बजाय 3 कैंडिडेट खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में तो इलेक्शन बड़े आराम से हो गया, निर्विरोध, मध्य प्रदेश में भी हो गया, लेकिन कुछ राज्यों में निर्विरोध नहीं हुआ। और इसी कड़ी में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ये IBC 24 के पास सबसे बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बाकी चैनल्स पे 5 मिनट देर से आपने देखा होगा, लेकिन IBC पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तौर पर आप देख रहे हैं। रायपुर पहुंच गए हैं हरियाणा के कांग्रेस के विधायक। जो अभी जानकारी मिल रही है, 27 विधायक हैं, कुल 29 लोग बस में बैठते हैं, उसकी गिनती बाद में होगी। बहरहाल चार्टर्ड प्लेन से 27 विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, सिक्योरिटी यानी टाइट है। एयरपोर्ट से नया रायपुर ये सीधे जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जो बात होगी, जो हाई कमान से इन्हें मैसेज मिला होगा, उस मैसेज को कन्वे करेंगे। हो सकता है कि टेलीफोन पर हाई कमान से बात भी कराएं, क्योंकि जाहिर सी बात है विधायकों के मन में तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी जहां चिंतन शिविर हुआ है, वहां पर विधायकों को रोका गया है। और ये तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो IBC 24 के जरिए आप एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। हरियाणा में डर है और डेरा कहां है? मोर रायपुर में। डेरा यहीं पर इन लोगों का रहेगा कुछ दिन, क्योंकि 10 तारीख को वोटिंग है, तो 7 दिन तो रुकेंगे ही। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से इन लोगों को यहां पर लाया गया है। खबर यह मिल रही है कि 27 विधायक हैं, 2 और लोग हैं। राजेश, आप डायरेक्ट फोन लाइन पे हैं, आपके मोबाइल पे कोई खबर आया, कोई जानकारी हो, मुझे इंटरप्ट करके बोलने लगी आप। जी देखिए, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं। हम लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और तस्वीरों में जो संख्या आप देख रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ती हुई, जो आप कह रहे, हम जो बता रहे थे कि धीरे धीरे करके सभी 27 विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, उस फ्रेम में आपको अब चेहरे ज्यादा दिख रहे होंगे अब, और जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सभी लोगों को एक इकट्ठा किया जा रहा है। और यहीं पे प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। और जैसे ही सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और सारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम व्यवस्थाओं से, तो फिर उनको बसों में बिठाया जाएगा और फिर यहाँ से रवाना किया जाएगा। नया रायपुर के रिसोर्ट गोल्फ कोर्स में बताया जा रहा है कि उन्हें ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। ये एक अपडेट है। हालांकि हो सकता है कि जितना संवेदनशील मामला है, पूरी कोशिश हो कि उन्हें किसी ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहां तक किसी की पहुंच ना हो, या फिर उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा जा सके। मकसद यही है कि अगर किसी भी तरीके से उन तक किसी ने संपर्क साधा, जिस बात की आशंका है कांग्रेस को कि अगर किसी के भी जरिए बीजेपी उन तक पहुंचने में या उन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो फिर तमाम कवायदों का कोई मतलब नहीं निकल जाएगा। तो पूरी तरह से आइसोलेट करके, पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रखने की जिम्मेदारी चूंकि कांग्रेस के संगठन पे पड़ा है, छत्तीसगढ़ संगठन पे, तो उस बात को बखूबी अंजाम देने की कोशिश आपको दिख रही होगी। और शायद यही वजह है कि पिछले 10 मिनट से चार्टर प्लेन लैंड हो चुका है। विधायक भी हमें तस्वीरों में, कैमरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी निकल नहीं रहे हैं। तो सारी चीजें पुष्ट हो जाना चाहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं वो संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, उनके मुताबिक जो व्यवस्था है उसमें स्विच बैठ चुका है, और तभी वो अपने विधायकों को, जो हरियाणा के विधायक है, उनको बाहर निकालने की बात सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमर बानी हमर गोट के दर्शक भी ये तस्वीरें लगातार IBC 24 के जरिए देख रहे हैं। ये हरियाणा के विधायक हैं। ये जो माननीयगढ़ को आप देख रहे हैं, जो सफेद कुर्तों में हैं, ये सारे हरियाणा के विधायक हैं और कुछ दिन मोर रायपुर में ही गुजारेंगे। हमर बानी हमर गोट के दर्शक भी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं, साफ तौर पर वो भी देख रहे हैं। एयरपोर्ट से नवा रायपुर ले जाया जाएगा इन्हें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर इन्हें रिसीव किया है। हमारे 3 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं।
सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो कांग्रेस विधायक है वो कुछ देर पहले रायपुर पहुंचे हुए हैं और अब इन्हें एक जो है गुप्त जगह पर ले जाया जा रहा है बस के माध्यम से, और 10 जून को मतदान होना है। और लगभग बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक अभी एक हफ्ते तक रायपुर में ही रुकेंगे। और जिस तरीके से पूरी प्लानिंग कांग्रेस ने की है कि विधायक जो है क्रॉस वोटिंग ना करें, और पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लिए, और लगभग 8 से 9 जून के बीच बताया जा रहा है कि ये विधायक जो है हरियाणा लौटेंगे और 10 जून को वहां पर इसके लिए मतदान होने हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए, सभी 27 विधायक पहुंच गए हैं, सभी के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर दी गई हैं। और जो क्रॉस वोटिंग का डर है, आपने एक बात कही, एक लाइन कही, चूंकि ये हमर बानी हमर गोट के दर्शक और मैं भी खुद जानना चाहता हूं, ये गुप्त स्थान पे ले जाया जा रहा है, वो भी जो सार्वजनिक जीवन में है, विधायक है, किस बात का डर है? जी बिल्कुल, देखिए, बार बार कांग्रेस जो है बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर आरोप यही लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे पहले भी हमने एमपी और कर्नाटक में इस तरीके की घटनाएं देख चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अपने विधायकों को बहुत सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, और हो सकता है कि इन विधायकों से जो है आने वाले समय में मोबाइल भी ले लिए जाएं, ताकि किसी भी तरीके के संपर्क ना रहे। मतलब विधायकों के मोबाइल ले लिए जाएंगे, यानी अपनी विधानसभा से ये कट जाएंगे पूरी तरीके से? जी नहीं, जनता को कोई जरूरत पड़ गई तो ये बात नहीं हो पाएगी इन लोगों की। नहीं, देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के लिए विधायक भी होते हैं, लेकिन कई मौके पर अगर विधायक नहीं रह पाते तो उनके लिए जनप्रतिनिधि रहते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये समय जो है बहुत ही क्रूशियल है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस जो है सभी निर्णय ले सकती है और सभी तरीके के निर्देशों का पालन इन विधायकों को करना होगा। इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हर चीजें जो है विपक्ष को अगर लगता है, भाजपा और वहां पर जो जेजेपी है वो जिन्होंने उतारा है कार्तिकेय शर्मा को, जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो संभव है कि लगातार कोशिश होगी हरियाणा से लगातार। सौरभ सिंह परिहार और राजेश राज, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। रायपुर पहुंचे हरियाणा के कांग्रेस के विधायक। बड़ी खबर है इस बीच IBC 24 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप सबसे क्लियर तस्वीरें जो है वो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। सबसे क्लियर तस्वीरें, हमारे 4 संवाददाता पल पल की अपडेट देने के लिए वहां पर मौजूद हैं। राजेश मिश्रा, राजेश राज, स्टार जैन, सौरभ परिहार एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आपको हर जानकारी, कोई तस्वीर आपको IBC 24 में छूटने नहीं पाएगी। और आज की ये सिर्फ छत्तीसगढ़ हरियाणा की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कैसे विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इस बात का डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं, IBC 24 के जरिए आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। खबर यह है कि 27 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ 2 लोग और आए हैं चार्टर्ड प्लेन पर। और ये देखिए, सभी का सामान रखा जा रहा है। और खबर ये मिल रही, चूंकि कई खबरें आ रही हैं, मेफेयर रिसोर्ट्स में इन्हें ठहराया जा सकता है, ऐसी भी सूचना है। हालांकि सबसे सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। स्पेशल प्लेन से 27 विधायक और 2 और लोग यहां पर पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए हरियाणा से छत्तीसगढ़ लाए गए हैं ये, और सभी रायपुर पहुंचे हैं हरियाणा के कांग्रेस विधायक। बसों के जरिए इन सभी को रिसोर्ट ले जाया जाएगा। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बसों के जरिए इन विधायकों को रिसोर्ट ले जाया जाएगा।
और खबर यह कि मेफेयर रिसोर्ट ये देखिए ये दो बसें एयरपोर्ट के ठीक सामने लगाई गई है। अराइवल गेट से सभी विधायकों का धीरे धीरे निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ बस में एक एक कर सवार होते हरियाणा के तमाम विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 27 विधायक हरियाणा के यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके अलावा 2 बड़े पदाधिकारी प्रदेश संगठन से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इन तमाम विधायकों को अगले कुछ दिनों के लिए रायपुर में ठहराया जाएगा और इसके लिए रायपुर के जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल, वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम विधायकों की आगवानी के लिए उन्होंने उन्हें रिसीव किया है और करीब 10 से 15 मिनट तक तमाम विधायक लैंड करने के बाद एयरपोर्ट में ही रुके रहे थे और उसके बाद ये सभी निकले हैं। अपनी सीट पर जा पाए। देखिए 3 सीट पे यहाँ पे दावेदारी लगातार बताई जा रही है। 3 सीट पे जो है लगातार तो बिल्कुल आप देख रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में। हमने दिखाया कि दीपेंद्र हुड्डा ये साफ तौर पर दिख रहे हैं। राज्यसभा के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर दिख रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी हैं। जो 2 और लोग थे 27 के अलावा, उन नामों को डिस्क्लोज IBC 24 कर रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर दिखे आपको। अब देखिए बस पर चढ़ रहे हैं सारे विधायक और एक हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी इन तस्वीरों में देखे गए हैं। राजेश राज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश बताइए क्या जानकारी। मैं देख पा रहा हूं कि बारी बारी से ये विधायक चढ़ रहे हैं बस पर। चलिए बहरहाल ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तौर पर IBC के जरिए देख रहे हैं। सभी विधायक रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां से इनको बसों पर बैठाया जा रहा है और यहां से सीधे इन्हें रिसोर्ट ले जाया जाएगा और रिसोर्ट में ही वो रहेंगे। खबर यह कि मेफेयर रिसोर्ट इन्हें ले जाया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा साथ में आए हुए हैं। ये राज्यसभा के सांसद हैं। कभी रोहतक से लोकसभा के सांसद भी हुआ करते थे और अभी राज्यसभा के सांसद है। उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे विधायक यहां पर पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें साफ तौर पर है। दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर दिख रहे हैं और वो मैनेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कहां बैठेगा, किस बस पर बैठेगा। ये बाकायदा बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। तस्वीरें जरा देखिए, वो चेक कर रहे हैं बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा। ये देखिए वो उन्होंने बाकायदा कहा कि ऑल डन, सब अच्छा है। उन्होंने ये मार्क भी दिखाया कि ऑल डन, सब ठीक है, बेहतर है। सभी विधायक अपनी अपनी जगह पे बैठ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये सभी लोग बैठ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि राजेश राज ने ही मुझे ये जानकारी दी थी कि 2 लोग और, तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि एक दीपेंद्र हुड्डा है और एक कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है और राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश बताइए कोई अपडेट है तो। का जिक्र हो रहा था वो वही निकले। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं जिसमें हुड्डा है, वो दोनों पहुंचे हैं और अभी सभी को लेकर के अब जो बस है वो रवाना हो गई है। नया रायपुर के मेफेयर में उनकी बुकिंग बताई जा रही है और वहां के लिए ही रवाना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के भी जो तमाम पदाधिकारी थे वो भी उनके साथ ही पीछे पीछे रवाना हो रहे हैं और एयरपोर्ट से निकल गए हैं। अब जो पूरी चुनौती रहेगी प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर वो ये कि इनको अगले जब तक की वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखें और तमाम बाहरी संपर्कों से इन्हें अलग करके रखा जा सके, ताकि जो आरोप है कांग्रेस का कि इनको प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है वो ना हो पाए। जी बिल्कुल, यहां से दोनों बसें रवाना हो गई हैं। जी बिल्कुल, दोनों बसें रवाना हो गई है और साथ साथ में जो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का काफिला था वो भी पीछे पीछे रवाना हो चुके हैं और बस वो नया रायपुर के मेफेयर की ओर रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, दोनों बसें अब से थोड़ी देर पहले ही रवाना हो गई। अब ये यहां से सीधे एयरपोर्ट से रिसोर्ट ले जाए जाएंगे सभी को। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इन सभी को लाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार IBC 24 के जरिए हम दिखा पा रहे हैं। बसों के जरिए विधायकों को अब रिसोर्ट ले जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता फॉलो भी कर रहे हैं, चूंकि एयरपोर्ट से ये कहां जाएंगे।
क्योंकि बताए कुछ और जा कहीं और सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसकी पूरी तैयारी है। हमारे संवाददाता आपको हर खबर सबसे पहले सटीक तौर पर बताएंगे। सौरभ, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से अभी बसों के जरिए रवाना हो गए हैं विधायक। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ नेता भी शामिल हैं और अभी तो जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार यही है कि रिसोर्ट में ले जाया जा सकता है नया रायपुर में। लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग कभी भी कहीं भी मुड़ सकती है, क्योंकि वैसे हमने पहले ही बताया कि और कहीं भी इनके जो है दूसरी जगह इंतजाम किए गए हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो एयरपोर्ट से जो रिसोर्ट है, प्राइवेट एक रिसोर्ट है नया रायपुर में, उस वहां तक पहुंचने में लगभग टाइम, ये अटल नगर में है। खबर ये मिली है कि आप बताइए कि एयरपोर्ट से अटल नगर की दूरी कितनी है? मैं वही बता रहा हूँ कि 20 बताइए। से 25 मिनट की दूरी में ये रिसोर्ट है एयरपोर्ट से। तो वहाँ है अभी कुछ देर 5 मिनट पहले ही निकला है, तो पता लगभग 15 मिनट और लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये कार्यक्रम अपना जो है चेंज करे। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही कि व्यवस्थाएं कई जगह है इनकी। लेकिन चूंकि अभी ये सफर से आ रहे हैं तो संभव है कि रिसोर्ट में अभी फिलहाल ठहराया जाए, ताकि रिसोर्ट में जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए विधायकों को, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और दूसरे जगहों पर जो है और ठहराया जा सकता है। हो सकता है कि कल सुबह या शाम तक जो है वहां पर ठहराया जाए, तब तक व्यवस्थाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं और 10 जून को ये मतदान करेंगे। 8 से 9 तारीख तक ये विधायक यहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे उनके साथ, उनको रिसीव करने के लिए, और उनके साथ ही जो है रिसोर्ट के लिए अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली है वहीं जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 जून को जब मतदान होंगे तो ये विधायक किस तरीके से वोटिंग करेंगे। क्रॉस वोटिंग का डर है कांग्रेस को, इसीलिए जो है यहाँ लाया गया है। थोड़ी सी जानकारी दे दें यहाँ पर कि 90 विधानसभा है, वहां पर 90 विधायक हैं। उसमें 40 विधायक बीजेपी के हैं, 31 विधायक कांग्रेस के हैं, 19 विधायक निर्दलीय हैं। तो अब 2 सीटें के लिए चुनाव हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से 40 विधायक हैं बीजेपी के पास, तो उनका पहला कैंडिडेट जो है जीत जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस की बारी आएगी तो उसमें जो है हरियाणा से कांग्रेस ने अजय माकन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा उन्होंने जो है अपना पर्चा दाखिल किया है और उसको समर्थन दिया है जेजेपी ने। जेजेपी की पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो कांग्रेस से ही अलग होकर चुनाव लड़ी थी और 10 सीटें उन्होंने जो है जीती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति और भाजपा के साथ अलायंस में वहां पर सरकार है, खट्टर की जो सरकार है, तो ऐसे में पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। अब 31 विधायक कांग्रेस के पास है। स्वाभाविक रूप से अगर इसमें से 1, 2, 3 विधायक भी अगर साथ नहीं देते या क्रॉस वोटिंग करते हैं तो अजय माकन के जो राज्यसभा जाने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है। चलिए, नजर बना के रखिए। सौरभ सिंह परिहार आप भी और राजेश राज आप भी नजर बना के रखिए।